तो बच्चों आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th 9th तक का हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें नहीं हुई है। जैसे सबसे पहला ही चैप्टर नंबर 1 जो है, इसका नाम ही रियल नंबर है। रियल नंबर 9th क्लास में छोड़ा था, इसलिए आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर आपको ये मेंशन किया है कि आपने 9th क्लास में बिगन स्टार्ट कर चुका है इसका एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक। अब ये इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम और एक दो थ्योरम आएगा एक, ठीक है ना। एक वर्ड आएगा HCF, एक वर्ड आएगा LCF। तो अब इन्हीं नंबरों से खेलना है। बाकी आप यहाँ ध्यान दोगे P अपॉन क्यू रैशनल नंबर था, क्यू नेवर भी जीरो हो सकता है, ये इस तरह के नंबर पढ़ते थे, ये इररेशनल नंबर थे। तो ये हम चीजें पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो 9th पढ़ो, ठीक है ना। 9 का पहला और 10 का पहला इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना। अर्थमेटिक का थ्योरम। अब देखो सबसे पहले तो इस थ्योरम को जानो कि ये थ्योरम है क्या, ठीक है ना। ये थ्योरम कह क्या रहा है। तो अगर इस थ्योरम को जानना है आपको, सबसे पहले थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, फिर अपन बात करते हैं इसके बाद। देखो ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ थ्योरम आप 1.1 को देखोगे तो क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइम। एंड दिस प्राइम ट्रांजिशन क्या हो सकता है, एक यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ विच प्राइम फैक्टर, वो उसका ऑर्डर का मायने नहीं रखता है। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और यूनिक होगा। तो इसी से रिलेट करके इन्होंने इसको बताया है। जैसे 3760 के लिए आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको एक चीज तो ये वही है, फैक्टराइजेशन है, बहुत सिंपल चीज है। तो इसी से रिलेटेड आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेगी। पहला है LCM, ठीक है ना, HCF। ये LCM HCF दो चीजें ये पढ़ने मिलेगी। तीसरी चीज इसी में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। क्या पढ़ने को मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। अब ध्यान देना कि LCM निकालते कैसे हैं और HCF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले HCF का मीनिंग जानो। इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो भी दो नंबर आप लोगे उन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट में कॉमन है, उसी को लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोलता है कि 6 और 12 का HCF निकालो। क्या निकालो, HCF निकालो। आप कुछ मत करना, देखो फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन करने की यही पुरानी वाली मेथड आप जो बचपन से करते आ रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से, इसी तरीके से आपको इसको कर लेना है। अगर इसका 12 का बोल रहा है तो 12 को भी 2 से करो तो 6 आएगा, फिर इसका 2 आएगा, फिर इसका 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 6 इक्वल टू लिखूंगा मैं 2 इंटू 3। और अगर 12 के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखो तो ये एक कॉमन है दोनों में, है ना। देखो यहाँ कॉमन वर्ड यूज किया गया है, कॉमन वर्ड, ये तो कॉमन है। यहाँ पे ये 3 कॉमन है। तो अगर वो आपसे अब HCF पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6 और 12 का, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 3 यहाँ लिख देना है 6, यही आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखो LCM अगर निकालने कह रहा है, LCM में भी सेम चीज करनी है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि जो भी कॉमन है ना उसे दो बार ना लिख करके एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ देखोगे तो दो बार है ना, दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। 3 दोनों में है ना, ये वाला 2 देखो दोनों के पास नहीं है, इसलिए इस 2 को सेम टू सेम लिख देंगे। और ये 3 दोनों के पास है, इसलिए एक बार लिखेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा आपका LCM। क्लियर हो गया ये चीज। तो बस इसी तरीके से करना। अब अगर LCM अगले दूसरे तरीके से भी वो आपको निकालने बोले तो एक तरीका और है LCM। ध्यान से देखना, इसमें जो ये दोनों में 2 था, दोनों में 3 था, तो 2 बार था इसलिए एक बार लिखा। मतलब अगर एक देखें इसका, ये देखें इसका, मतलब 2 इंटू 3 6 गोल कर दिया। और ध्यान से देखो तो 6 क्या था, HCF था। तो इसी के वजह से क्या फॉर्मूला बन जाएगा LCM का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF, खत्म। अब देखो कितना आसान हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब क्या है, नंबर क्या है 6 और 12, और HCF क्या है इसका 6। 6 में से 6 गया, देखो आंसर कितना आ गया, 12 आया आंसर, देखो 12 भी आया था। तो ये LCM और HCF निकालने के तरीके हैं, ठीक है ना। आपको इस पे ध्यान देना है। अब
कुछ और चीज़ें आगे हम चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखो मैंने निकालना सिखा दी हैं, ये आपको सब बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको रीड कर लेना, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। ये देखो पहला ही क्वेश्चन दे दिया है आपको, देखो ये 96 और 404 में से आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आप लोग को करना है। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, भेज देना। 2 से कर देते हैं, तो 2 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, 2 4 जा 2 8 जा 16, फिर ऐसे ही करते जाओ, मतलब चलता रहेगा। यहाँ आ जाएगा 2 4, फिर कर दो, यहाँ आ जाएगा 12, फिर कर दो 6, फिर कर दो 3, फिर खत्म करो 1। ऐसे ही अगर हम 404 का निकालें तो कितना आएगा बताओ। ये आया 404, हमने किया 2, यहाँ आ गया 202, फिर 2 से किया, अब इससे कुछ ना जा रहा तो ये वही आ जाएगा। अगर मैं इसका लिखूं तो 96, अरे 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार हो गया, 5 बार, और आंसर क्या है 3। फिर कितना था 404 को अगर मैं देखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो एक बार यहाँ कॉमन है, एक बार यहाँ कॉमन है, एलसीएम पूछा है उसने, तो सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 4 हो गया। अब एलसीएम अगर पूछा होता तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखो। अब ये क्या बचा, 3 2 बचे, तो 3, आंसर 3। ये आ गया 4, ये आ गया 3, बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर हो जाएगी 8, ये हो जाएगा 3, 96, 96 आ जाएगा। तो 96 इंटू 96 2 बार आएगा एलसीएम, और चलता जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज बची, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक चीज भूल गई अपन को 101, ठीक है ना, जिसको ध्यान रखना, ये 101 भूल गया था इसलिए ये 96 बता। तो ये 96 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को अगर हम दूसरी मेथड से निकालने की कोशिश करें जो अपन ने पहले भी सीखी थी, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना, 96 इंटू 404 और अपॉन एचसीएम कितना था 4, उठा करके इसको काट दो 101, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। 2 मिनट। अब हमने जो ये चीज सीखी है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो 1.1 आपको जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कौन सा वाला, एक्सप्रेशन ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में इसने हमसे पूछा है। चलो लगा करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना, नहीं बनते हैं तो फिर पूछना, है ना, पूछने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो 2 7 0, फिर 2 से कर दो, कितना आया 35 आया, 35 से आगे कर दो 5 आया, यहाँ पर 7 आया, 7 से कट कर दो 1 आ गया। टाइम फैक्टराइजेशन के लिए आप बहुत सिंपल तरीका है, क्या लिख दोगे 2 इंटू 2, जो भी आपका एलसीएम आया उसी चीज को लिख देना है। इसको क्या बोल देते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 7, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाकी क्वेश्चन करना है सेम वे है, ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया सेम तरीके से आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, देखो एंड वेरीफाई करना है आपको ये चीज। तो सबसे पहले तो निकालो देन वेरीफाई करो, ठीक है ना, पहले तो आप निकालो उसको और इसके बाद आप वेरीफाई करो। चलो निकाल देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से जाना। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91, पुरानी मेथड। 26 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से जाएगा 13 से जाएगा, 13 क्रॉस होगा 1 आ जाएगा। अगर आप 26 के देखते हो वैल्यू 2 इंटू 13, सेम टू सेम 91 के निकाल लो, 91 किसी से जाता हुआ दिख रहा नहीं, 13 ही से दिख रहा मुझे, 13 और 7 से दिख रहा है, 7 से पहले कर लेते तो भी चल जाता। तो अगर यहाँ पर 91 के फैक्टर्स देखोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 13 आएगा। तो 13 जो है ये क्रॉस हो जाएगा, है ना, 13 सेम हो जाएगा कॉमन। हाँ तो अब आप इसमें देखोगे तो आपको 13 जो है वो कॉमन दिख रहा है, मतलब जो आपका HCF है वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, HCF कितना हो गया 13। अब अगर LCM निकालना हो, क्या निकालना हो LCM, तो LCM के लिए जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा देते, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 कर दो। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 91, 2
81 ये आ गया। अब अगर इसको चेक करना है ना, कैसा करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दो, तो ठीक है देख लेते हैं। 182 इंटू 13 कर दो आप, और तो ये एलसीएम और एचसीएफ जो था उसका प्रोडक्ट हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पर आपको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना, नहीं भी करोगे मल्टीप्लाई ये प्रूफ जल्दी हो जाना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, देखो ध्यान से, पहला नंबर दिख रहा है 26 और दूसरा नंबर दिख रहा है 91। तो देखो ये जो 182 है, इसके बेसिस पे मैं इसे 2 इंटू 91 लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये हो जाएगा इंटू 13, यहाँ तो चल ही रहा है, ठीक है ना। 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 91, और ये भी कितना दिया हुआ है 26 इंटू, दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, तो ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया ये चीज। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, बहुत सिंपल है। अब आपको ये चीज ऐसे ही वेरीफाई, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से वही मेथड आ गई, ठीक है, ये करते बनेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए बोल रहा है, लगा देते हैं। पहली चीज क्या है, देखो क्वेश्चन में नंबर दिया है 12, 15, 21, कितना दिया है 12, 50, 21, ये नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकाल लो, कैसे जाएगा 2 से, सबसे लोएस्ट नंबर यही है, फिर 2 से दोगे, फिर कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, फिर किससे दोगे 3 से 1 टाइम जाएगा। 15 का निकाल लो, 15 का आप सबसे पहले किससे जाएगा 3 से, कितने टाइम 5 टाइम, फिर किससे जाएगा 5 से 1 टाइम। 21 का भी निकाल लेते हैं, 21 का सबसे पहले किससे जाएगा 3 से, फिर किससे जाएगा 7 3, तो ये आ गया आंसर। अब सबके लिखो, 12 से कितना बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या बन जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का क्या बन जाएगा 3 इंटू 7। ध्यान से देखोगे तो ये 3 तीनों में कॉमन है कि नहीं, तो जब अगर उसने कॉमन है तो ये एचसीएफ अगर पूछा ये कितना आ जाएगा 3, पर अगर उसने हमसे एलसीएम पूछा तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, तो सबसे पहले से उठाओ, सबसे पहले क्या चीज कॉमन 2, ये 3 सब में था, एक बार लिख दो, 5 5 और ये 7, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 420 आंसर आ। टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें, ये वाला था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको तो कर लिया, उससे सीख लो, और बचे हुए को एज इट इज आपको करके रखना है, नहीं बनेंगे तो पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि HCF जो है किसका 306 और किसका 657, ये दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसने 9 दिया है, और LCM निकालने बोल रहा है। LCM हम जानते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ, पीछे बता चुका हूँ देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। और अभी जो ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई वाला है ना, ये इससे भी अगर इसकी वैल्यू निकालोगे इससे तो ये आ जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, मतलब 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये तो 9 से होगा नहीं, पर ये हो जाएगा कितने जा 3 जा 4 जा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया, खत्म, यही मेथड है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 दिखा हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो यदि उसका डिजिट 0 होना है तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, यदि इसमें लिख देंगे इफ डिजिट इज 0 देन मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से इसको डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होगा मतलब 5 का फैक्टर बनेगा इसमें, तो 5 से डिविजिबिलिटी अगर इसकी हम चेक करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, तो नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस में बनना चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर में बनना चाहिए। और 6 जो है, जो 6 है नेचुरल नंबर, तो जो भी आएगा, अब मान लो देखो इसको कैसे समझना है, 6 की पावर n है ना, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके थे, 6 n की जगह 1 रख दो तो कितना आया आंसर 6 आया, क्या 6 5 से डिवाइड है 2 रख दो, यहाँ कितना आया 12, क्या 12 5 से डिवाइड है, नहीं है,
तो इसका मतलब है कि जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये कैन नॉट विथ डिजिट 0 एनी, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर इससे नहीं बनेगा जिसका कि डिजिट क्या बने, 0 बने, तो ये आंसर आ जाएगा कैन नॉट, नहीं हो सकता ऐसी चीज। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कैसे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दिख रहा है कि ये एक एक मैं ले लेता हूँ, तो 7 × 11, 7 × 11 × 13, और यहाँ पे आ गया +13 × 13 +13, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि अ नंबर इज कंपोजिट देन इट मींस इट्स फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो खुद और उसके अलावा केवल 1 हो। तो इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 77 और इंटू 13 कर दो, 77 इंटू 13, देखो 13 दोनों के पास है, 13 को ले लो कॉमन बाहर, ठीक है ना, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 77 और प्लस क्या बचा यहाँ पे 1, अगर फाइनल इसको जोड़ देते तो कितना बनेगा, 37 इंटू 78 बन जाता है। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं, 78 को ब्रेक करें, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 9 जा, अब 13 से जाएगा, क्या बन गया ये 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 बन गया कि नहीं ये चीज, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, इतनी चीजें बन गई। अब अगर इससे देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं हमको, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है, देखो ये देखो यार, 13 खुद उसके अलावा 1 है, ये खुद उसके अलावा 1 है, 3 खुद, ये सब देखो ब्रेक हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऊपर दिया है ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन से प्रूफ हो गया, क्योंकि 13 का खुद के अलावा केवल 1 ही एक दूसरा फैक्टर है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सेम टू सेम दूसरा वाला देख लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप से है। इसमें देखो लिखा हुआ है देयर एज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसमें ऐसे सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, ध्यान देना सोनिया है, सोनिया 18 मिनट्स इसको कंप्लीट करने में लेती है, ठीक है ना। अगली आंटी जी कौन है यहाँ पे देखें तो ये अंकल जी रवि, रवि भाई साहब आते हैं, और रवि यहाँ रवि कितना, सोनिया 18 लेती है, रवि कितना लेता है 12 लेता है। क्वेश्चन पूछा है सपोज दैट बोथ आर स्टार्ट एट, आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट बोथ आर स्टार्ट सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मिल जाएंगे। देखो सोनिया, ठीक है ना, और तो देखो जो इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो सोनिया है और रवि है, ये है रवि है, सोनिया 18 है और रवि कितने में है 12 में है। ध्यान देने वाली चीज है कि जो इनके बीच में कॉमन टाइम है वो कट जाएगा, तो कॉमन टाइम अलग होगा और बाकी सारा का सारा टाइम जो है वो इनको ऐड हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा क्या निकालने को रहता है, आप सबसे पहले किसका 18 का एलसीएम निकाल लो, 2 9 जा 3 3 खत्म, 1 आ गया। 12 का निकाल लो, 2 से किया 6 आया, 2 3 3 1। अगर हम 18 का लिखते हैं तो क्या बनता है 2 3 इंटू 3, 12 का अगर लिखते हैं तो क्या बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन क्या दिख रहा है 2 और 3, बस एक बार 2 को लिख दो एलसीएम के लिए, 3 तो है 2 है और 2 बार 3 था इसलिए एक बार लिख दिया, 3 2 6 3 2 6, आंसर आ गया 36। तो 36 जो है वो सेकेंड इन लोग ऐसा आएगा कि दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल गेट मीट स्टार्टिंग पॉइंट, 36 मिनट के बाद ये दोनों उसी टाइम पर मिल जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, ये अभी खत्म होती है, ठीक है।